हर एक के जहन में यही भूत, करोड़पति 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 करोड़पति। ड्रीम 11 में जुआ खेल को बड़े बड़े अच्छे, कुछ तो हमने सीजन में ऐसे देखे जिनको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पता लगा वो भी मोबाइल में लगा पड़ा, जब गौर से हमने देखा तहकीक की तो पता लगा हजरत ये भी टीम में लगा रहे हैं। ड्रीम 11 पे जुआ सट्टा, और आप इसे जुआ नहीं मान रहे। और फिर चार कौन कर रहे हैं जुए के? जो हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी, जिन्हें आप आइडियल कहते हैं, जिन्हें आप क्रिकेटर कहते हैं, वादे रोज करोड़पति बनिए, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए, और बाद में कहते हैं तंबी अटेंशन, आदत लगना खतरनाक हो सकता है। बाद में ये भी कह देते हैं आदत लगना, ये हमारे मुल्क के हालात हो गए। जो सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, क्रिकेटर हैं, वो मसालों के, गुटखों के, नशों के प्रचार कर रहे हैं, और वो हमारे आइडियल हैं। हम उन्हें अपना आइडियल बनाते हैं, हम उसके फुला के फैन हैं, हम 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 फुला के फैन हैं। उनसे कहो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, जब आपने नबी का कलमा पढ़ा है, आप दायरे इस्लाम में आ गए हो, मुसलमान हो, तो कहो करोड़पति कोई क्रिकेटर नहीं बना सकता। बोल दो बोल दो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। करोड़पति कोई मुल्क को बर्बाद करने वाला नहीं बना सकता। करोड़पति बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए करोड़पति बनने का भूत अपने जहनों से निकालिए, और अल्लाह अकबर कबीर अपने जहनों से ये सारी चीजें खारिज कर दीजिए। अगर अल्लाह ने करोड़पति बनना आपकी किस्मत में लिखा है तो इंशाल्लाह जरूर बनो। और मैं दुआ करता हूँ करोड़पति नहीं अरबपति बन जाओ। सुभान अल्लाह। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा माहौल बना लीजिए भाई सुनने का, और ये आमद और रब्त खत्म करें। बच्चों बेटे इधर आकर मत भागो। आप मैं बस चंद बातें आपकी बारगाह में मुख्तसर से रखूंगा जो आपके लिए मुफीद साबित हुई, और यही जलसे का मतलब है। बाकी तो आप जो कर लो, आप हंस लें, हंसा लें, हंस लें, क्या होना है, कोई फायदा हो तो बताइए। जलसे का मकसद क्या है? दीन सीखना सिखाना। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है उस जलसे का फायदा ही किया जिस जलसे में कोई तंजीम कायम ना हो। उस जलसे का फायदा क्या हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा सिर्फ आपकी और हमारी कोशिश हो सकती है, बाकी सब अल्लाह के इख्तियार में। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है सुनना और उस पर अमल करना, और दूसरों को भी अमल की तलकीन करना। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा आप कैसे सोच सकते हो? तो ये एक फितरती चीज है। इंसान तकरीब से जाता है, इंसान खुशी सेलिब्रेट करता है, वो चाहता है कि खुशी मनाए, वो चाहता है फरहत तो शादमानी में डूबे। तो पहले दौर में ऐसा होता था, निकाह होता था चंद आदमियों में, उसके बाद में अल्लाह अल्लाह वलीमा हो जाता था। लेकिन हमारे हिंद में बहुत सारे लोगों ने गैरों की रसूमात को देखा तो साहब बाकायदा इसकी तकरीब होने लगी, और तकरीबों में जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। क्या क्या चीजें अब आप देख लीजिए, हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, उसके अलावा मायूं की रस्म है, उसके अलावा बहुत सारी रसूमात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हर एक रस्म को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। हमारे मुसलमान भाई लाखों रुपया खर्च करते हैं, और बहुत सारी जगह तो ये भी देखा गया है रात को जलसा किया, लेकिन जैसे ही दिन आया तो वो दिन में साहब डीजे से बराबर निकालते हैं, डीजे बजाते हैं। अच्छा यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना, आप वादा तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना। इंशाल्लाह जब आपने जलसा कराया है तो दुनिया वालों को बताओ अल्लाह। बस हाँ ई को खत्म कर दीजिए थोड़ी सी, आपका साउंड बहुत अच्छा हो गया, मुझे बोलने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर माहौल बना लीजिए, इंशाल्लाह आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। अल्लाह अल्लाह। तो आपने जब जलसा सजाया है वो और हैं, वो खैर हैं जिनकी शादियों की तकरीब पर हर एक चाहता है कि एंजॉय हो जाए, डीजे बजा के, ढोल बजा के, उल्टे सीधे गीत गा के, और बहुत सारे गलत काम करके इंसान चाहता है साहब एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए। हल्दी की रस्म हो एंजॉय हो जाए, मेहंदी की रस्म हो एंजॉय हो जाए, दीगर रसूमात हो एंजॉय हो जाए। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, मुझे बताइए आपने अल्लाह अल्लाह, अल्लाह
ने ये मुबारक दिन आपको नसीब किया है। आपके भाई की शादी है, आपके बेटे की शादी है, आपके भतीजे की शादी है, आपके भांजे की शादी है। अल्लाह ने जब ये मुबारक दिन दिया है, अब मुझे बताइए इस मुबारक दिन के मौके पर अगर आप गाने बजाना करो, आप डीजे पे डांस करो, आप पर्दे की धज्जियां उड़ाओ, आप बालों पे डाई करके अपना नंगा नाच दूसरों को दिखाओ और फिर वो स्टेटस लगाओ, तो मुझे बताइए मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा पर क्या गुजरेगी, खातून जन्नत के नूरे क़ल्ब पर क्या गुजरेगी। आप कहते हो फिलिस्तीन पर इतना जुल्म हो रहा है, आप कहते हो बर्मा में मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप कहते हो मुस्लिमों की मुंह ब्लीचिंग हो रही है। हाँ हाँ हकीकत है, मुंह ब्लीचिंग हो रही है। क्या आपने देखा नहीं, अल्लाह अल्लाह, पीछे आपने देखा नहीं फलस्तीन क्या हाल है वहां के, अल्लाह अल्लाह। अस्पतालों में लोग क्यों जाते हैं, अस्पतालों में जो जाते हैं वो इलाज करवाने के लिए जाते हैं, अपने आप को अच्छा करने के लिए जाते हैं। मगर आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा बच्चे अस्पतालों में भर्ती है, मगर जालिमों ने, आतंकवादियों ने, परिंदों ने अस्पतालों पे हमला कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। आज दुनिया कह रही है दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया बहुत बढ़ गई, दुनिया बहुत बढ़ गई। मुझे बताइए अगर दूध पीते बच्चे का मर्डर कर दिया जाए क्या ये तरक्की है? जिस बहन के सर से दुपट्टा उतार लिया जाए क्या ये तरक्की है? किसी के घर को आग लगा दी जाए क्या ये तरक्की है? किसी के मुल्क को उड़ा दिया जाए क्या ये तरक्की है? आसमानों में उड़कर आग के बारूदे फेंके जाए क्या ये तरक्की है? हरगिज़ ये तरक्की नहीं हो सकती। अरे तरक्की तो ये है, तरक्की से कहते हैं गरीबों को अपने सीने से लगाया जाए, यतीमों के सरों पे हाथ फेरा जाए। अरे तरक्की ये है कि गरीब बच्चियों के सरों पे दुपट्टे रखे जाएं, उनको सहारा दिया जाए। जब आप आसमान में उड़ो तो उड़ने के बाद आग के बारूद और गोले नहीं फेंक रहे हैं। तरक्की ये है जब आसमान में उड़ो तो आप फूल फेंकते हुए जाओ, अपनी खुशबू लुटाते हुए जाओ, ताकि दुनिया देख ले ये जो जाने वाला जा रहा है कोई और नहीं जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहते हैं अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमा, बाबरी छिन गई, दीगर मसाजिद पे हमला, मदारिस बंद। मुझे बताओ आप रमजान में रोजे नहीं रख सकते, वो फलस्तीन के लोग घास खा खा के रोजा इफ्तार करते हैं। आपके पास साहब मुझे बिस्लरी का पानी शूट करता, दीगर पी नहीं सकता क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। अगर गांव का पानी पी लूं तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे पानी वाटर शूट नहीं करता, मुझे फिल्टर चाहिए, समरसेबिल मौजूद, सरकारी नल मौजूद, दीगर पानी आपके घरों में बहुतायत। हमारे यहाँ पर अगर समरसेबिल चला हुआ है तो चला हुआ है, नालियों में पानी, रास्तों में पानी, बाइक धुलनी है तो कई टन पानी बहा देता है इंसान। फिक्र किसकी है? फलस्तीन की। पोस्ट कर दी, जो पोस्ट नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं है। पोस्ट कर दी, जो पोस्ट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, मुसलमान नहीं है। रोडों पे जो पानी होता है ना गंदा, फलस्तीन के मुस्लिम भाइयों ने उस पानी को पी पी के रोजा इफ्तार किया है, अपनी प्यास बुझाई है। कैसे मुसलमान हैं आप? मेरे घर में आग लगे आप खुश हो, या आपका घर उजड़े मुझे खुशी हो? कैसे मुसलमान? सिर्फ नाच गाने के ढोल ताशों के मुसलमान, मेहंदी पे लाखों लाखों रुपए खर्च करने वाला मुसलमान, हल्दी की रस्म पर बेजा पैसा उड़ाने वाला मुसलमान। कमाता किस लिए मुसलमान? अच्छा घर बन जाए, अच्छी शादी हो जाए, ये दो काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। यही तो काम है हमारे पास। मुस्तफा ने फरमाया था निकाह आसान करो। हजरत माहौल है, माहौल कहाँ रहता है माहौल? कितनी शादियां हैं हमारे घरों में, मुझे बताइए जिन बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं, कितनी होंगी शादियां? मुश्किल से 1-2% कोई मिल जाए जिसके सर पे दुपट्टा हो। और जब बालों में कई हजार रुपए लगाए हैं तो क्या दुपट्टा उड़ेगी हमारी बहन, हमारी बेटी? जब उसने मच्छरदानी जैसे कपड़े बनाए हो, कई हजार रुपए की ड्रेस बनाई हो, तो
पर्दे का कोई मतलब है? कौन है ये? आसमान से नाजिल हुई है क्या बारिश में? इन्होंने तो संभल भी नहीं देखा, मुरादाबाद में भी नहीं देखा, फिर ये कल्चर आया कहां से? ये कल्चर आया कहां से? हमारे घरों में है सच्चे पक्के मुसलमान, फलस्तीन बैतुल मक़दिस की बात करते हैं, मसाजिद की बात करते हैं, मदारिस की बात करते हैं, है सच्चे पक्के मुसलमान। किस चीज के मुसलमान? घर से बारात निकली और घर में क्या बोलते हैं उसको, क्या होता था वो अभी पता नहीं होता या नहीं होता है, खोरिया, इज्जत का खोरिया। पता लगा घर में खोरिया हो रहा है और वहां बेटे की बारात पलट गई, वो इंतकाल कर गए। कितनी जगह ऐसा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए बारात की, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। यहाँ पर नहीं होता है, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताइए और बात भी हकीकत ये, शायद जिला संबल ने मुरादाबाद मंडल में शादी के मौके पर इतने जलसे होते भी कहीं नहीं है जितने आपके यहाँ होते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छी बात है। मगर जलसों में जब आते हो तो जलसों से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। जलसे ये दीन सीखने सिखाने के लिए होते हैं। पैसा सिर्फ वक्त की जरूरत है, पैसे को यहाँ मत बसाओ। जब दिल में पैसा आ जाता है तो कोई कारून बनता है, कोई शद्दाद बनता है, कोई नमरूद बनता है, कोई फिरौन बनता है, कोई अबू जहल बनता है, कोई अबू लहब बनता है और कोई करबला का यजीद बनता है। इस दिल में पैसा दुनिया नहीं, इस दिल में अगर कोई आए तो मुस्तफा आना चाहिए। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। इसलिए इस दिल में जब भी दुनिया आई है, इस दिल में जब भी चाहो हशमत का लालच, सत्ता और कुर्सी का लालच आया है, अबू जहल बनता है इंसान, अबू लहब बनता है इंसान, यजीद बनता है इंसान। जब मगर इस दिल में मुस्तफा आते हैं तो कोई सिद्दीक अकबर बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार बनता है, कोई हबशा से काली रंगत का आता है बिलाल गुलाम बन के, मगर आशिकों का इमाम बिलाल हबशी बन जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दिल में मुस्तफा आना चाहिए और जिस दिल में मुस्तफा आ जाते हैं वो जब तक दुनिया में रहे जिंदा है, अगर चला जाए तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज को कितनी सदियां हो गई, कोई इलेक्शन लड़ा? ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई इलेक्शन? आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान को 100 कुछ साल हो गए, कोई इलेक्शन लड़ा? कोई इलेक्शन? मिंबरी तक नहीं लड़ी, मिंबरी तक। मगर जितना जमाना बढ़ रहा है मकबूलियत इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानते हो क्यों? इस दिल में आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान ने दुनिया को और पैसे को नहीं बसाया, बल्कि ऐलान कहा, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह न मुझे दुनिया से मतलब है, न दौलत से मतलब है, न सत्ता से मतलब है, न कुर्सी से मतलब है, अगर मतलब है तो मुस्तफा से मतलब है, अगर मतलब है तो अपने नबी से मतलब है। जब ये पोजीशन हुई तो हाल ये हुआ वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुस्तफा का हो जाइए, नबी के हो जाइए, दुनिया आपके कदमों में, दुनिया की हर शय आपके कदमों में। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी। शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। मोमिन कैसे बनेंगे? शादी से पहले बच्चों के लिए जरूरी है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, मकान बनाया, 100 बीघा जमीन खरीदी, अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने दिया करिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, पैसा कमाने पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप बिला स्टॉप कमा सकते हैं जितना चाहो, अगर तरीका देखना होगा, तरीका कौन सा है, लीगल है या इलीगल है, इसका सिलेक्शन जरूरी है। गलत वे पे जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा।
पैसा बुरा नहीं है, अगर पैसा कारून और शद्दाद जैसा हो जहन्नम में लेकर जाएगा, पैसा हजरत उस्मान गनी जैसा हो तो जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बच्चों की तरबियत सबसे अहम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा और गिफ्ट ये है उन्हें अच्छी तरबियत सिखा दो, सुभान अल्लाह, अच्छी तरबियत दे दो, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। यानी कि हाथ में कड़े पहन रहा है, अब पता लगा अहमदाबाद में कमा रहा है तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, शराब भी पी रहा है। हजरत शराब थोड़ी है, जूस है, जूस एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक बता रहे हैं बियर को, एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है। खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो फिर खिंजीर जायज नहीं हो सकता, ऐसे ही शराब का नाम आप जूस रख दो, एनर्जी ड्रिंक रख दो, वो भी जायज नहीं हो सकता। और शराब में, नशे में, जुआ में अगर कोई फायदा होता तो शरीयत कभी उसको हराम करार नहीं देती। शरीयत ने उन्हीं चीजों को इल्लीगल कहा है जिन चीजों में तिब्बी एतबार से भी इंसान का नुकसान है, उन्हीं चीजों को कहा है। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। लोगों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। हर एक इंसान दुनिया में अनकम्प्लीट है, कोई भी कंप्लीट नहीं। जब तक मर्द और औरत का मिलन नहीं हो, कंप्लीट नहीं। अल्लाह ने सबसे पहला इंसान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे बकवास होती है, इस्लाम 1400 साल पुराना है, इस्लाम 1400 साल पुराना है। उनसे कहो नहीं, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं वो भी मुसलमान है, सुभान अल्लाह, सलाम लेकर आए हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। पैदा हो गए जन्नत में, दिल नहीं लग रहा। जन्नत कोई ऐसी चीज है कि दिल ना लगे? भाई साहब यहाँ तो लाइट भाग गई, पंखा नहीं चलेगा, नींद नहीं आएगी, मच्छर भी हैं, दिन में मक्खी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और जन्नत तो भाई ऐसी कोई मतलब ही नहीं है। जन्नत एक अलग ही जगह है। और अगर जन्नत की अगर आप तफसीर पढ़ने लगो तो मुंह में पानी आ जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अब तो मतलब की बात हो रही है भाई, मुसलमान बिरयानी और जन्नत के लिए तो मचल जाता है, सुभान अल्लाह। जानते हो जन्नत मुत्तकीन अला रफरफ खुदरी व बकरियुन हिसान, जन्नत एक ऐसी अजीम जगह है। बहुत सारी जगह जन्नत को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। पता है जन्नत में क्या होगा? जन्नत में सोफे लगे होंगे, सोफे जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त आपके सामने बैठे होंगे, वो पलथी मार के बैठे होंगे शाहाना अंदाज में। दुनिया में जाए रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, कितने गरीब हो, काला हो, मगर जन्नत में तो सब एकदम बिरान होंगे, बिरान। कोई काला नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं। इसलिए जन्नत में नकली तो जा ही नहीं सकता, असली जाएगा। वाह वाह वाह। और इस्लाम की नजर में असली होने के लिए अमीर जरूरी नहीं, गोरा होना जरूरी नहीं, कौन से खानदान का, कौन से कबीले से ताल्लुक रखता, ये जरूरी नहीं। जरूरी क्या है? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखलल जन्नह। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, जिसने कलमा पढ़ा और खात्मा कलमे पर हुआ जन्नत में जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी भी कबीले का हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी बस्ती का हो, कैसे रंग का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो। कहोगे सही है साहब, कौन कौन से रंग बता दिए? नीले पीले तो इंसान नहीं होते हैं। अरे साहब, सामने से नहीं होते मगर अंदर से हर तरह के होते हैं, अंदर से हर तरह के होते हैं। जन्नत एक ऐसी जगह होगी कि सोफा लगा होगा और शाहाना अंदाज में बैठे होंगे। अंदाज ये होगा, गुलाम गिलमान पूरे आपके पीछे, आपके सामने खड़े होंगे, सब उनके हाथों में तश्त होंगे, तबाक, उन तबाकों में जाम भरे होंगे, शराब होगी। अरबी में शराब कहते हैं हर पीने वाली चीज को। ये वाली शराब मत समझना, इस शराब में नशा होता है। वहां जो मशरूब दिया जाएगा, नशे का नामो निशान नहीं होगा। इसे पी के इंसान की खोपड़ी खराब होती है, नालियों में कूदने लगता है इंसान। अरे बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिख के जब नशा करते तो नालियों में पड़े हुए देखे हमने, हैं? मगर जन्नत में जो शराब दी जाएगी, शराबन तहूरा, कुरान करीम ने उसको शराबन तहूरा का पाकीज़ा मशरूब होगा। जिसे पियोगे जहन को भी सुकून मिल जाएगा, दिल को भी सुकून मिल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साफ सोफा लगा होगा। और बताओ भाई कैसे हाल चाल है? दूसरे का साहब बढ़िया है, आप बताइए। भाई जन्नत है,
न कमाने की टेंशन, न बनाने की टेंशन, न बिरयानी की टेंशन, न कोरमे की टेंशन, न उड़द चावल की टेंशन। वहां तो जो चाहो मिलेगा, बटेर खाओ, तीतर खाओ, दूसरी चीज खाओ, जो चाहो खाओ। जन्नत है जन्नत। यहाँ तो अगर अनार छीलो सड़ा हुआ है तो निकालना जरूरी और उसे साफ छीलना जरूरी। हमें तो छीलने में बड़ा मुश्किल लगता है। तरबूज काटना, खरबूजा काटना, ये दूसरी चीजें, आम को चूसना, बहुत सारी चीजें हैं साहब, बहुत सारे तकल्लुफात करना पड़ती है, बाद में शय मिलती है। मगर जन्नत, अनार बिल्कुल तैयार और सड़ा हुआ निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जन्नत में तो सड़ा हुआ जाएगा ही नहीं। अरे जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा ना। शाहाना अंदाज में खजूर का बागीचा होगा। और हदीस पाक में आया, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह पाक उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जन्नत की बात है, बोलो सुभान अल्लाह। तुम पे रंग चढ़ गया, मुझ पे चढ़ जाएगा, वो बहुत जल्दी बात खत्म कर लूंगा। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिस रंग में तकरीर करता हूँ वो रंग अभी चढ़ा नहीं है, इंशाअल्लाह चढ़ने वाला है और एकदम उतरने वाला भी है, फिर जलसा खत्म होने वाला है। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। जन्नत एक ऐसी अजीम जगह, ऐसा प्लेस जहां सुकून ही सुकून, सड़े हुए का कोई नामो निशान नहीं। जो चाहोगे, सेब खाने को दिल चाहता है, मुंह पे आके रखा जाएगा, खा लो, काटने की जरूरत नहीं, दगीला निकालने की जरूरत नहीं, कश्मीरी ढूंढने की जरूरत नहीं, नहीं, वो तो एकदम लजीज अलग ही होगा भाई, जैसा भी होगा। क्या मैं आपको बताऊं, कोई मिसाल ही नहीं है तो मिसाल दूं कैसे। वो तो जन्नत है जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। और साहब शाहाना अंदाज में बैठे होंगे, तीन तीन नहरें बह रही होंगी। एक दूध की नहर, और दूध मिलावटी नहीं, बिल्कुल प्योर मिलेगा। अब तो साहब भैंस के नीचे का भी ले लो तो उसमें औरतें पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ से मिलाती है। दो चीजें भैया आज के दौर में, कोई कहे प्योर है, कितना ही करीबी आदमी, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। एक शहद और एक दूध, ये कभी असली नहीं मिलते, प्योर नहीं मिल पाते, इनमें कहीं ना कहीं से मिलावट हो ही जाती है। हाँ, ये हमारे यहाँ की बात है। मगर जन्नत में जो दूध मिलेगा, दूध की नहर होगी, एकदम प्योर बेहतरीन, मिलावट का नामो निशान नहीं। बोले 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 सुभान। और ऐसी शहद, सुभान अल्लाह। और साहब एक नहर आबे कौसर की बह रही होगी। हाय हाय हाय। कुरान करीम ने उसको कहा, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए हबीब हम आपको कौसर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? बोल दो कौन सा? आबे ज़मज़म। और उसकी क्वालिटी, उसकी खूबी और उसकी सिफत यह है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का पानी हो, हिंद का हो, पाक का हो, अरब का हो, अजब का हो, चाहे बिस्लेरी का हो, दीगर ब्रांड का हो, चाहे यहाँ का हो, वहाँ का हो, कहीं का भी हो, पानी हुक्म है बैठकर पियो। अगर खड़े होकर पियोगे गलत रास्ते पे चला जाएगा, शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, दूसरी बीमारी भी हो सकती है, तिब्बी एतबार से भी। और इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1400 कुछ साल पहले इरशाद फरमा दिया था, पानी जब भी पीना है बैठकर पियो। सुभान अल्लाह। 3 सांस में पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो, सुकून के साथ पियो। मगर आबे ज़मज़म ऐसा पानी, दुनिया के सारे पानियों का हुक्म है, चाहे कितना ही महंगा हो, कितने ही मिनरल्स मिले हुए हो, पानी बैठकर पियो। मगर जब आबे ज़मज़म पियोगे तो हुक्म है, क्यों? आबे ज़मज़म एक ऐसा अजीम और एक ऐसा अनोखा पानी है, आबे ज़मज़म जहाँ जाता है वहाँ की बीमारी खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? आबे ज़मज़म। एक इससे भी अफजल पानी है जिसे कहते हैं आबे कौसर। कौन सा पानी? ये मेरी बस 2-3 बातें आप याद रख लेना, मैं समझ लूंगा कि जलसा मेरा कामयाब हो गया। सबसे अफजल पानी कौन सा? उससे अफजल पानी कौन सा? आबे कौसर। आबे कौसर। मगर साहब वो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए मरना पड़ेगा, और मरने के बाद जन्नत में जाना पड़ेगा, तब मिलेगा। इसलिए कि जन्नती पानी है, उस पानी पीने के लिए मरना जरूरी, मरने के बाद में जन्नत में जाना जरूरी। ये 2 रास्ते हैं, बड़े मुश्किल हैं। इन 2 पुलों को पार करोगे तब आबे कौसर मिलेगा। और इस पानी की क्वालिटी सिफत ये है, जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाय हाय हाय, वाह वाह। एक बार पी ले कभी प्यास ही ना लगे। मगर बताओ, आमिना के लाल मुस्तफा करीम आपके और मेरे नबी अपने दस्ते करम से पिलाते हो, और राया बुजुर्ग के आशिक जलसा सुनने वाले नबी की
नबी की महफिल में आने वाले, रात के इस हिस्से में नबी का जिक्र सुनने वाले, हम आशिक हैं, इश्क की बात करते हैं, मुस्तफा पिलाएं। एक बार पियोगे या बार बार? अरे बोलो बोलो, एक बार पियोगे या बार बार? हसनैन करीमैन मुस्तफा के घर वाले, मुस्तफा के शहजादे अपने हाथों से पिलाएं। हम इश्क वाले हैं, एक बार पियोगे? नहीं नहीं, बार बार पियोगे। मगर मुझे बताइए, प्यास जब एक बार पीने से बुझ जाएगी तो बार बार क्यों पियोगे? तो कहा गया है एक बार प्यास बुझाने के लिए पिएंगे, बार बार मुस्तफा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। वाह सुभान अल्लाह। इस पानी के लिए मरना जरूरी, मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। जी। और मैंने कहा जन्नत में कौन जाएगा? खात्मा ईमान पर हो, जन्नत में जाएगा। सजा पहले मिलेगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जहन्नम में डाले जाएंगे, वो जलकर कोयला हो जाएंगे, जलकर कोयला हो जाएंगे और फिर जन्नत से निकाले जाएंगे, वो जहन्नम से निकाले जाएंगे अगर दिल में राई के बराबर भी ईमान है। जब निकाले जाएंगे ना, उन पे एक निशानी छोड़ दी जाएगी, जन्नती देख के समझ लेंगे ये डायरेक्ट जन्नत में नहीं आया है, ये इनडायरेक्ट आया, पहले जहन्नम की सैर करके आया। काला काला निशान उन पे बाकी रहेगा, उनका गोश्त वोश्त सब जल जाएगा जब जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जब निकाले जाएंगे तो सैलाब के बाद जैसे एकदम घास उगती है, वैसे इनके जिस्म पे एकदम गोश्त वोश्त आ जाएगा और सही सालिम ये इंसान बन जाएगा, फिर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो आबे कौसर के लिए क्या है? मरना जरूरी, और मरने के बाद में जन्नत में जाना जरूरी। मगर एक पानी ऐसा भी है जो इससे भी अफजल है। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब ये जो बात आ रही है इंशाल्लाह आपके ईमान ताजा हो जाएंगे। एक पानी ऐसा है जो इससे भी अफजल है। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म से अफजल पानी कौन सा? आबे कौसर। मगर एक पानी ऐसा भी है जो इस पानी से भी अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक जंग के मौके पर पड़ाव डाला हुआ था। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पानी था फिनिश हो गया, खत्म हो गया। जब पानी नहीं है तो पिएंगे कैसे? और जब पिएंगे नहीं तो फिर वुजू कैसे बनाएंगे? वुजू के लिए तो है ही नहीं, जो वुजू कैसे बनाएंगे? फिर नमाजें कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह अगर प्यास नहीं बुझेगी तो फिर जंग कैसे करेंगे? हमारे जो जानवर हैं या रसूल अल्लाह प्यासे रहकर कैसे चल सकते हैं? वो तो हिम्मत हार जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अपने अपने मशकीज़ों में देखो कितना कितना पानी है। तो अब अपने अपने मशकीज़े जब सहाबा ने उठाए तो किसी के मशकीज़े में एक कतरा पानी, किसी के मशकीज़े में 2 बूंद 3 बूंद, इसी तरह से एक प्याली में वो पानी को जमा कर लिया गया। जमा करने के बाद मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में लाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम को उस प्याले में डाला। सहाबी कहते हैं जैसे ही मुस्तफा का अपना दस्ते करम उस प्याली में डालना था, क्या हुआ कि मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे उबलने लगे, पानी के चश्मे जारी हो गए। सहाबा आते गए, पानी पीते गए। अल्लाह अल्लाह, उस पानी में बरकतें इतनी, अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा ने पी लिया, अपने जानवरों को पिला दिया, अपने अपने बर्तन भर लिए, अपने अपने मशकीज़े भर लिए, मगर पानी खत्म होने पे नहीं आ रहा है। सहाबी कहते हैं हम हजारों की तादाद में थे, हजारों ने पानी पी लिया। ये समरसेबिल कैसा है, ये बोरिंग कैसा है, पानी खत्म होने को नहीं आता। मगर मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता, जितने मर चुके हैं उन्हें कब्रों से जिंदा कर लिया जाए, और जितने अभी आने बाकी हैं उन्हें आलमे अरवा से बुला लिया जाए। अगर सारी दुनिया के लोग एक साथ जमा होकर उस पानी को पीना चाहते और खत्म करना चाहते, वो पानी खत्म नहीं हो सकता था। इसलिए वो पानी देने वाला कोई और नहीं, आमीना का लाल मुस्तफा थे। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो जो मुस्तफा की उंगलियों से पानी निकला, बोले 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 जो मुस्तफा की खाइयों से पानी निकला, वो पानी आबे ज़मज़म से भी अफजल है, वो पानी आबे कौसर से भी अफजल है। अरे जिस पानी को मुस्तफा से निस्बत हो जाए, उस पानी का जवाब